हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक नया यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हमारा किस प्रकार का हम कंटेंट देते हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आई है, जो सितंबर महीने में आई, जिसमें जिसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल वैकेंसी हैं 39,481 पोस्ट हैं, जिसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है 2025 में। यह वैकेंसी आगे चलकर 50,000 के नियर अबाउट आराम से हो जाएगी। तो इसको टारगेट करके इस वैकेंसी में अपना एक सीट पक्का करने के लिए हमसे रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहें। हम आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी 19 से 20 प्रश्न सही कराने की आपको गारंटी देते हैं कि 19 से 20 प्रश्न आपके सही होंगे हिंदी में, मैथ में और रीजनिंग में, क्योंकि हम अल्टरनेट डे पे क्लास दे रहे हैं। और देखिए, हम ऐसा ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे आकर। देखिए, एसएससी जीडी 2024 का देखिए हम एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं। देखिए, हमारा पीईटी, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये होने जा रहा है हमारा। देखिए कब है, देखिए 18 अक्टूबर 2024 को। तो 18 अक्टूबर को है हमारा फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, इस वीडियो में हम, क्योंकि देखिए आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम 20 दिन की मात्र स्ट्रेटेजी के साथ हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। हम कुछ नहीं किए थे, सिर्फ प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन कर रहे थे। अगर एग्जाम जब तक होने जा रहा है जनवरी फरवरी तक, तो आप अगर हमसे रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिएगा, जो 11 बजे हम वीडियो डेली अपलोड करते हैं। देखिए, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करके जो 20 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में मैथ का प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का ट्रिकी सोल्यूशन के साथ आपको हम क्लास देंगे। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम प्रश्नों को पहले पीडीएफ के रूप में सेंड करते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन का वीडियो देते हैं। जैसा कि जानते हैं कि 2024 में वैकेंसी आई थी, लगभग बाद में आकर 50,000 हो गई, जिसका एग्जाम चला था 20 फरवरी से 12 मार्च तक। तो उसी के प्रीवियस ईयर के हम आपको प्रीवियस ईयर से ही हम आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट दीजिएगा। देखिएगा आपके 19 से 20 प्रश्न सही होने लगेंगे। आप 1 से 2 महीने रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहें और वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर करें। देखिए, ये हमारा स्कोर कार्ड है। देखिए, एसएससी जीडी मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है। आप जाकर ये रोल नंबर और सीरियल नंबर देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप देखिएगा, इसमें हम सभी आप लोगों के क्वेश्चन बताए हैं, हमारा स्कोर कार्ड कितना स्कोर है सभी बताए हैं। तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम आ जाएंगे अपने प्रश्नों पर, क्योंकि हम टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। आज का समय स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का नहीं है। तो देखिए, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, मूलधन का 2/5%, 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए, पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर है। तो मान लीजिए कि मूलधन कितना है, तो माने कि मूलधन 100 है। इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष में इसका कितना होता है, मूलधन का 2/5, तो 100 का 2/5 करेंगे। 100 का जब 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20×5 100, यानी कि 20 दूनी के 40। तो 5 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 1 वर्ष भाई इसके परसेंटेज के रूप में कर लेंगे, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 8। यानी कि ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर है 8%। ब्याज की दर क्या हो जाएगी, तो ब्याज की दर हो जाएगी 8%। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। और देखिए, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3,000 रुपये है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 3 नोटबुक, एन लिख दिए नोटबुक, और का मतलब प्लस 6 पेन का मूल्य कितना है, तो इसका मूल्य है, बराबर में कर देना है, इसका मूल्य है 3,000 रुपये। अब देखिए, यहाँ कह रहा है उतनी ही धनराशि से 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। तो 1 नोटबुक कह रहा है और 12 पेन कह रहा है, उतनी ही धनराशि से, यानी कि 3,000 रुपये से ही। तो देखिए, अब कह रहा है कि तो राजू 12 पेन खरीदना चाहता है, तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी। तो पेन के बारे में कह रहा है, तो हम नोटबुक को बराबर कर लेंगे। तो नोटबुक को जब बराबर करेंगे तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3n, प्लस हो जाएगा 12 3 36p, और प्लस हो जाएगा 3 3 के 9,000। देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा समीकरण, ये मान के चले हम काट दिए। तो देखिए, यन का मान यहाँ से बराबर हो गया, यानी नोटबुक का मान बराबर हो गया। देखिए, दोनों में नोटबुक का मान बराबर हो गया। हमको पूछा किसका है, तो पूछा है पेन का। तब इस प्रकार आराम से निकाल सकते। अब इससे हम समीकरण को दोनों को तुलना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंबल, और प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए, प्लस माइनस ये कट जाएगा। इसके आगे देखिए 3 के आगे प्लस है और ये 3 के आगे माइनस है, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसके बाद देखिए 36 और ये 30 6 है, तो -36 और प्लस 6 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा 30p का अंतर हो जाएगा। इसके बाद इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो इसका अंतर आ जाएगा 6,000। अब देखिए, 1 पी का मूल्य कितना आ जाएगा, तो 1 पेन का मूल्य हो जाएगा, 1 पेन का 3 दूनी के 6, यानी कि 200 रुपये। तो कह रहा है कि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी। तो 1 पेन का मूल्य है 200 रुपये, तो 15 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 15 पेन का मूल्य के लिए 15 में 2 से गुणा कर देंगे, 200 से, तो 15 दूना के 30, यानी कि 3,000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000 रुपये। इसी प्रकार देखिए, एसएससी जीडी ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछी जाती है। देखिए, ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ, तो आप बिल्कुल 19 प्रश्न या 20 प्रश्न सही करने के हकदार हो जाएंगे।
5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 5 संख्याओं का औसत है 20। 5 संख्याओं का औसत है 20। देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो 5 संख्याओं का औसत है 32। तो योग बराबर होता है, संख्याओं का योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत। पदों की संख्या कितनी है, 5 संख्या है तो 5 हो गए, और औसत कितना है 32। इनको गुणा कर देंगे तो इनका योग निकल जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 160। इसके बाद यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो एक संख्या हटा देंगे तो कितनी संख्या बच गई, पहले 4 थी, 5 थी, एक संख्या हटा दी तब 4 संख्या, तो औसत 28 हो जाता है। तो औसत 28 हो, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 और 4 दूनी के 8 यानी कि 112। अब देखिए 112 हो गया, तो कह रहा है हटाई गई संख्या क्या है, तो इसका अंतर निकाल देंगे। ये इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो 112 और 160 का अंतर हो जाएगा 48। तो हटाई गई संख्या क्या है, तो हटाई गई संख्या हो जाएगी 48। इसका सही आंसर हो जाएगा 48। देखिए ये क्लास SSC GD 2025 की जो वैकेंसी है, जिसमें 39,481 पोस्ट हैं, जिसका एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होने जा रहा है, उसी को हम टारगेट करके यह क्लास दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। देखिए ट्रेन का है, ट्रेन चैप्टर से क्वेश्चन है। 384 मीटर लंबी 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक रेलगाड़ी बना दी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 384 मीटर। यह एक खंभा होगा, खंभा को 12 सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में। तथा विपरीत दिशा से चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को, तो देखिए यही रेलगाड़ी, एक यही रेलगाड़ी होगी विपरीत दिशा से आ रही है, तो इसकी लंबाई कितनी है 384। तथा विपरीत दिशा से चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को, तो समान लंबाई कर रहा है यानी कि दूसरी की भी लंबाई 384 है, को 12 सेकंड में पार कर जाती है, यानी इस रेल को भी यह 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति यानी कि चाल क्या है, तो दूसरी रेलगाड़ी की पूछा है कि चाल क्या है। तो देखिए पहली रेलगाड़ी की गति निकालेंगे, तो पहली रेलगाड़ी की चाल, देखिए पहले हम निकालेंगे पहली रेलगाड़ी की चाल। तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो यहाँ से ये पहली रेलगाड़ी की निकालें तो दूरी कितना है, दूरी है 384 मीटर, और बटा में समय कितना है, तो समय है 12 सेकेंड। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, तो पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई 32 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड पहली रेलगाड़ी की। अब देखिए अब हम यहाँ से निकालेंगे अपेक्षित चाल। अपेक्षित चाल क्या हो जाएगा, तो अपेक्षित चाल रिलेटिव स्पीड होता है, अपेक्षित चाल। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अंतर हो जाता है यानी घटा देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जोड़ देते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी कितनी है, तो दोनों ट्रेनों का चाल दूरी जुड़ जाएगा, तो दोनों 384 और 384 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 768 मीटर। अब देखिए दूरी आ गया बटा में चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, तो दूरी आ गया, और समय क्या है, तो समय है 12 सेकेंड लग रहा है, तो 12 सेकेंड। अब इसको अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए अपेक्षित चाल क्या है, तो यहाँ से फर्स्ट वाली देखिए रेल का चाल कितना निकला है, तो 32 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अब दूसरे वाले में इसका चाल रख देंगे 32 मीटर फर्स्ट सेकेंड पर सेकेंड, और सेकेंड वाली रेल का चाल मान लेंगे यक्स मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो चाल बराबर निकाले हैं दूरी बटा में समय, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा चाल, तो चाल बराबर 32 प्लस यक्स बराबर इतना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 768 में जब 12 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 64। अब देखिए हमारा आ गया 32 प्लस यक्स बराबर आ गया 64, तो यक्स बराबर 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 64 माइनस 32 यानी कि 32। तो दूसरी रेल, तो देखिए क्या पूछा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं, देखिए दूसरी रेल की चाल हम माने हुए हैं यक्स, और यक्स का मान कितना आ गया 32। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 32 मीटर पर सेकेंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 32 मीटर पर सेकेंड। आपको हमारा सोल्यूशन पसंद आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो को रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं इसी प्रकार, तो आप कमेंट करिए और सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक नया यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो फिर वीडियो चलने लगा, तो इसके बाद आपकी सपोर्ट नहीं करने से भी अच्छा खासा व्यू आ रहेगा। तो अगर आपको मेहनत पसंद है और कंटेंट पढ़ाने का तरीका पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए एक भी प्रश्न हम अपने मन से इंक्लूड नहीं किए, सभी प्रश्न ये रियल प्रश्न हैं। यदि 72 बाइंडर 22 दिनों में 700 किताबें बनाते हैं, तो देखिए इसका फार्मूला होता है MDH बटा में W1 बटा में M2 D2 H2 बटा में W2। तो देखिए 72 बाइंडर हैं तो 72 लिख दिए, 22 दिनों में, तो डी बराबर हो जाए 22, और कितने, तो 720 किताबें बनाते हैं। तो यहाँ पे वर्क नहीं दिया है, तो ये सिर्फ काम दिया है कि तो 720 कर दिए बटा में। तो 12 दिनों में 660 किताबें बनाने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे हम मान लिए यक्स लोगों की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद इसको हम सबको ये सबको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो ये देखिए कैलकुलेशन आप देखिए, कैलकुलेशन हम मान लीजिए कर दिए दे रहे हैं, 3 से करेंगे 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, और इसके बाद 3 से करेंगे तो 3 दूनी के 6 3 चौके 12, इसके बाद 2 से करेंगे तो 11, 2 से करेंगे 12, 12 छिंके 72 हो जाएगा, 12 छिंके 72 हो गया, और 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 2 हो गया। इसके बाद देखिए
अब ये हो जाएगा 22 और देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो अब हमारा कितना बचा, तो सिर्फ बचा है ये 11 और ये बचा 11। तो इसको इससे 75 करते हैं तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 11 इंटू 11, अर्थात 11 का वर्ग कितना होता है तो 121। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121। इसका सही आंसर हो जाएगा 121। देखिए हम ऐसे देखिए आपको दिखा दे रहे हैं कि इसी प्रकार देखिए थंबनेल में जाकर देखिए SSCGD 2024, ये देखिए SSCGD 2024 39,461। देखिए जो RW रोजगार विथ अंकित चैनल है, जो ऑफिशियल, जो 22 सितंबर 2024 को मैथ के प्रश्न पूछे गए उनका हम ट्रिकी सोल्यूशन दिए हैं, तो आप जाकर इन वीडियो को जरूर देखिए। देखिए सोल्यूशन का थंबनेल है। और देखिए ये 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का भी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सेकेंड शिफ्ट का सोल्यूशन है। तो आप देखिए इसी प्रकार हम सेकेंडों में प्रश्नों को आपको सॉल्व करना बता रहे हैं कि आप 1 मिनट से, क्योंकि आपको मैथ को मैक्सिमम 20 से 22 मिनट समय देना है। और देखिए SSCGD का देखिए हमारा रियल आंसर की है, देखिए आप ये जाकर, ये GK का है, ये देखिए मैथ का है, ये देखिए रीजनिंग का है और ये देखिए हिंदी का है। तो हम कितने प्रश्न सही किए, हमारा क्या स्कोर है, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। इस वीडियो को हमारा सेम आंसर किया ऑफिशियल, जो हम 5 महीना पहले आंसर किया था, तो उसी समय हम सोल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड किए थे। तो आप जाकर वीडियो जरूर देखें। और पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगे और चाहते हैं कि एग्जाम होने तक कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो आपको मिले, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए 8400 रुपये को PQR के बीच इस प्रकार बांटा गया। तो 8400 रुपया है, P हो गया, Q हो गया और R हो गया। कह रहा है कि इसको रेशियो में कौन सा बांटा है, तो रेशियो बांटा है 2/3, इसको दिया है 3 और इसको दिया है 1/3। तो देखिए 3 है, तो 3 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं। देखिए अगर 3 है, 3 में 1 से भाग करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, 3 ही आएगा। तो इसी प्रकार हम इसको सोल्यूशन अच्छा से थोड़ा सा सुटेबल करने के लिए लिख दिए। इसके बाद हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 3 3 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 1 हो गया। अब इसके बाद हर को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी हर को काट देंगे, तो हमारा रेशियो कितना बन गया, तो P का आ गया 2, Q का आ गया 9 और R का आ गया 1। ये हमारा रेशियो बन गया। अब इसके बाद कह रहा है कि R का हिस्सा क्या है, तो R का हिस्सा कितना है, तो देखिए R का कितना मान आया है, तो R का आया है 1, तो R का हिस्सा हो जाएगा 1। और टोटल कितना है, तो कुल में से, तो कुल है, क्योंकि कुल दिया है 8400 रुपया, देखिए कुल दिया है 8400 रुपया, तो कुल कितना है, तो कुल है 1 R का और Q का है 9 और P का है 2, तो 9 2 11 1 12 टोटल। और ये दिया है कि रुपये के रूप में दिया है 8400, तो 12 सत्ते 84 यानी कि 700 रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो Q का R का हिस्सा हो जाएगा 700 रुपया। अगर यही पूछता, देखिए P का हिस्सा पूछता, तो P के लिए एक का मान कितना है, तो 1 का मान आया है 7, तो P का हो जाता है 7 दूनी के 1400 और Q का हो जाता है 9 7 6300 रुपया। इसी प्रकार आप इनसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या के 20%, किसी संख्या के 20% का, किसी संख्या के 20% का, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। किसी संख्या के 20% का 200, तो देखिए मान लीजिए कि संख्या हमारा है यक्स। देखिए किसी संख्या के 20%, तो यक्स का 20% करेंगे, यक्स का 20% करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का 25%, का मतलब गुणा होता है, का 25% कितना है, तो 250 के बराबर है, तो बराबर 250 कर दिया। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 25 चौके 100 यानी कि 1/4 और 20 पंचे 100 यानी 1/5। यहाँ तक हमारा आ गया। इसके बाद अब देखिए क्या हो गया, तो ये ऊपर आ गया, ऊपर आ जाएगा यक्स, बटा में हो जाएगा 5 चौके 20 बराबर हो जाएगा 250। यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 250 गुणते 20। अब देखिए गुणा नहीं करेंगे, समय बचाना है, क्योंकि अब फिर कहा है कि जो संख्या आई है उस संख्या का 35% क्या है, तो ये संख्या आ गई, तो इसका 35% का मतलब गुणा 35%, प्रतिशत के लिए 20 पंचे 100 और 5 सत्ते 35। और देखिए कितना बचा, तो यक्स बराबर बचा 250 गुणे 7, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 25 सत्ते 1750। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1750। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 1750। देखिए इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जाए कि प्रत्येक खिलाड़ी को समान चॉकलेट और कैंडी मिले। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, इसका HCF निकाला जाता है, यानी हायर फैक्टर निकाला जाता है HCF। तो HCF निकालेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये सभी कटेंगे, तो HCF जब आप निकालेंगे तो 17 ही एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों अंक डिवाइड होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 17। इसका मौसा निकाल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यह क्लास SSCGD 2025 की न्यू वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट 47,481, उसी को टारगेट करके चला जा रहा है, जिसका एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। अगर आपको सोल्यूशन अगर सही लगे पढ़ाने का तरीका, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक मेज का विक्रय मूल्य 668 रुपये है, तो मेज का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, SP जिसे कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, तो 6875 रुपया। यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये कह रहा है कि यदि लाभ 25% का हुआ है, यदि लाभ 25% का हुआ है, यानी कि 100 को वस्तु को ये 125 हो गया,
तो लाभ हो गया 25% का। देखिए पहले क्या होता है कि पहले होता है सीपी और ये होता है एसपी। तो देखिए पहले कोई वस्तु खरीदी जाएगी तब बेची जाएगी। तो अगर हम सीपी से एसपी पे जाएंगे तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, अगर एसपी से सीपी निकालना रहेगा तो उल्टा गुणा करेंगे। देखिए 20% लाभ 125% का लाभ का मतलब क्या होता है, ये होता है 125/100। तो देखिए हमको अगर सीपी से एसपी पे जाना रहता है, अगर यानी कि यह मूल्य अगर क्रय मूल्य रहता है और पूछता है कि 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए सीपी से एसपी पे जाएंगे तो 125/100 करेंगे, लेकिन एसपी से सीपी पे आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा करेंगे, यानी कि ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 125। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एस पी ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्रय मूल्य क्या है, तो ये क्रय मूल्य पूछा है क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, और इसके बाद क्रय मूल्य के लिए उल्टा गुणा कर दिए क्योंकि पीछे से आगे आ रहे हैं। तो इस सी पी बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा सी पी बराबर हो जाएगा 5500 रुपया। तो सी पी बराबर हो जाएगा 5500 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो देखिए जिससे तुलना करता है उससे हम मान लेते हैं। तो माना क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे कि 100 रुपया है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 60% अधिक, यानी कि 100 की वस्तु है, अगर 60% अधिक पे दे रहा है तो 160 हो जाएगा। यदि 20% की छूट दी जाए, अगर देखिए कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर कहीं आप मॉल में जाते हैं तो MP यानी मार्केट प्राइस अगर प्रिंट उस पर दिया 160, तो छूट किस पे देगा, जब भी ग्राहक को, जब भी दुकानदार छूट देगा तो जो वस्तु जितने रुपये में खरीदा है उस पर छूट नहीं देगा, वो छूट हमेशा देता है प्रिंट पे यानी अंकित मूल्य पे। कोई भी वस्तु आप खरीदिएगा, कपड़ा खरीदिएगा, कोई भी वस्तु, तो जो उस पर प्रिंट होता है उस पर वो डिस्काउंट देता है। जैसे कि मॉल में जाइएगा तो लिखा रहेगा कि हाँ 25% ऑफ, यानी कि जो उस पर प्रिंट रहेगा, जैसे 1000 रुपया उस पर प्रिंट है तो उसका 25% यानी 250 रुपया ऑफ होगा। तो इसीलिए मार्केट प्राइस पे भी यानी मार्केट प्राइस पे अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है। तो यदि 20% की छूट दी जाए तो 20 छूट किस पे देगा, तो छूट देगा अंकित मूल्य पे। तो छूट बराबर क्या हो जाएगा, तो छूट बराबर हो जाएगा 160 इंटू 20% की छूट देगा। तो 20% की छूट यानी कि 100 की वस्तु को कितने में देगा, 80 रुपये में। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 अंठे हमारा 128। तो अब कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो ये वस्तु कितने में खरीदा था, तो खरीदा था 100 रुपये में, और लास्ट में बेच दिया कितने में, छूट के साथ। तो छूट के साथ बेचा तभी भी ये बेच दिया 128 रुपये में। तो इसे कितने का लाभ हो गया, तो लाभ हो गया 28% का। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत है 28%। देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा आपको सिंपल वे में, ईजी मेथड में आपको बताते हैं ताकि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए। और आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डबल स्टार दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं, जबकि यह प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा वर्क करिएगा, इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9000 रुपये को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित पर उधार दिया जाता है। तो देखिए 9000 रुपया लिख लेंगे, 9000 रुपया हो गया। अब देखिए तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो 12 महीना, तो 12 महीना यानी कि 1 वर्ष, और कितना दे रहा है, तो दे रहा है 80% की दर से 1 वर्ष का। और एक कह रहा है अर्धवार्षिक, ध्यान से देखेंगे, अर्धवार्षिक रूप में कह रहा है। तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, तो अर्धवार्षिक के लिए हो जाता है समय दूना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। तो दर आधी हो जाएगी, तो अब इसको हम काट देंगे। अब हमारा कितना क्वेश्चन बन गया, दर को आधा कर देंगे यानी कि 40% और समय को दूना कर देंगे। तो जो 1 वर्ष का समय लग रहा था वो हो जाएगा 2 वर्ष। अब हमारा निकालेंगे CI। तो देखिए CI निकालेंगे, तब CI के लिए क्या हुआ, तो CI हमारा निकालेंगे। अब देखिए कितना कह रहा है, तो कह रहा है कि 40%। तो 40% की दर से 2 बार, तो 40% यानी कि 100 की वस्तु को दे रहा है 140 में, तो 2 बार दे रहा है, 2 बार कर देंगे 100 की वस्तु को 140। अब देखिए इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 7/5, या ये भी हो जाएगा 7/5। तो हम देखिए मिश्रधन निकाल लेते हैं पहले। मिश्रधन निकालेंगे तो ये हो गया मूलधन, ये मिश्रधन निकाल रहे हैं, तो मिश्रधन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9000 इंटू 7/5 इंटू 7/5। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 25 और इसको जब हम काटेंगे तो मिश्रधन हमारा निकल के आ जाएगा 17,640 रुपया, 17,640 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से CI निकालेंगे, तो हमारा मूलधन कितना था, तो यानी हमारा पैसा था 9000 रुपया, और हमें मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन मिला 17,640। तो ये निकालेंगे CI, यहाँ से पूछा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17,640 मिश्रधन हुआ है, और इसके बाद हम पैसा कितना दिए थे, तो 9000। इसको अंतर कर देंगे तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 8,640 रुपया, 8,640 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आसान हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम ट्रिक्स और ऑप्शन से भी बता सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका, इसे आप समझने का प्रयास करिएगा, आराम से आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताकत के साथ साथ थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग किया जाए तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए ये वर्गाकार के रूप में ले जा रहा है तो इससे ज़्यादा बल लगाना पड़ा है, लेकिन ये देखिए गोलाकार के रूप में ये इसको
ढकेल रहा है तो इस पर कम बल लगेगा, क्योंकि गोलाकार वस्तु को ढकेल कर कहीं एक दूसरे से दूसरे जगह पर ले जाना बिल्कुल आसान होता है। तो इसीलिए हम शुरू में ये वीडियो कहें कि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। अगर आप कितने भी मेहनती हैं, अगर आप अच्छे से अच्छे जगह से नहीं स्टडी करिएगा तो आपको मेहनत करते रह जाइएगा, लेकिन आपको उस प्रकार आप सॉल्व अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। आप इससे आप मोटिवेशनल कोट से समझ सकते हैं। देखिए हमारे चैनल का ये लोगो है, आप इसे जाकर देख लीजिए। आर के रोजगार स्टडी पे आप चैनल पे क्लास देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट मोटिवेशन कुछ है, नींदें गंवाई है मैंने मेहनत की है, रातों को जागा हूँ मैं, भाई किसी लड़की के पीछे नहीं सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागा हूँ मैं, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, हारने के डर से हम खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। नेक्स्ट प्रश्न, 0.1 का स्क्वायर, ये 2 नहीं है, इसको स्क्वायर में लिख लेंगे, ये स्क्वायर में हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर हो गया, का मान क्या होगा, तो 0.1 का स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए 0.1, देखिए आप अगर आप इसे ट्रिक से देख, पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए 0.1 इंटू 0.1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद देखिए एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक इधर एक अंक इधर, यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट के लिए क्या है, एक है, तो इसके बाद 0 बना देंगे। इसके बाद देखिए 0.01 0.01, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 और 4 हो गया, दशमलव के बाद 4 डिजिट, क्योंकि देखिए एक डिजिट ये, एक डिजिट 2 3 4, दशमलव के बाद एक डिजिट 2 डिजिट, इसी प्रकार हम कहें कि दशमलव के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे 4 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इनका मान, तो दोनों को कह रहा है कि जोड़ने को, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो इससे कन्फर्म बात है कि दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो दशमलव के बाद 4 डिजिट ही उत्तर में आएगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट है कट जाएगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट है कट जाएगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट है कट जाएगा। इस प्रकार हमारा सही आंसर सेकंडों में निकल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 बार। अगर आपको जोड़ना ही है तो आप ऐसे प्रश्न, अगर आप फंस जाए तो आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे जोड़िएगा। देखिए आपको जोड़ना बता दे रहे हैं, पॉइंट के स्थान पे पॉइंट लगाइएगा, इसके बाद ये और अगर आप इसको खाली कर सकें ऐसे लिख देगा 0 1 0 1, इसको जोड़ने पे इतना आएगा। देखिए आ गया हमारा सेम टू सेम। अब देखिए अगर हम ट्रिक्स से आप जानना चाहेंगे तो ट्रिक्स के देखिए स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर के लिए तो दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएगा यहाँ पे, और दशमलव 2 है तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ये जब इधर आएगा तो ये इधर चला जाता है, यानी कि सीपी बटा एसपी जब हम निकालेंगे तो सीपी कितना आ गया, तो सीपी आ गया 5 और एसपी हो जाएगा 6। ये इसका हो गया, ये इसका, यानी कि वस्तु खरीदा है 5 रुपये में और बेच रहा है 6 रुपये में। तो इसको लाभ कितने का हुआ था, लाभ देख रहे हैं कि 1 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर, 5 रुपये का खरीदा था, परसेंटेज के लिए 100 यानी कि 20%, तो 20% का लाभ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ये सभी प्रश्न 20 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के मैथ के 2024 के प्रश्न है। इसमें हम एक भी प्रश्न अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। आप चाहेंगे तो आप जाकर प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं सोल्यूशन जाकर। क्वेश्चन में, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस क्लास को चलाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो एसएससी जीडी जो 2025 जनवरी फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप 19 से 20 प्रश्न मैथ के, हिंदी के और रीजनिंग के कर पाएँ। आप जाकर के बार प्ले लिस्ट में जरूर देखें। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको तीनों सेक्शन में 19 से 20 प्रश्न सही कराने की गारंटी देते हैं। आप बिल्कुल आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि हम खुद किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो हम ये ऐसे प्रश्न बता दिए कि जो नहीं दिया होता है उससे मान लेते हैं। तो मान लिया किसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, कितना अंकित कर रहा है, 50% अधिक, यानी कि एमपी यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना है, तो 50% अधिक यानी 150। 20% की छूट देता है, तो छूट किस पे देगा, तो छूट देगा 150 रुपये यानी अंकित मूल्य पे। तो 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 80 रुपये में बेच रहा है 100 की वस्तु को। इसके बाद ये हो जाएगा 15 बट्ठे हो जाएगा 120। और एक और छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ है, तो खरीदा है 100 रुपये का और बेच दिया कितने का, 120 रुपये का, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, तो लाभ हो गया 20% का। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, लाभ हो गया 20% का। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए। ऐसे प्रश्नों को बहुत लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन आप 1 मिनट के अंदर, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। यह क्लास एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट है, उसी को टारगेट करके क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आप एक पोस्ट अपना कंफर्म करने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहें। एग्जाम डेट जिसका जनवरी फरवरी 2025 में होने जा रहा है। देखिए सुप्रील 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है, तो सुप्रील हो जाएगी। ये देखिए हम ये इतनी सुप्रील कितने दिनों में, तो 16 दिनों में। रेवती के साथ मिलकर कार्य करते हुए 128 दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। तो रेवती के साथ मिलकर, यानी कि सुप्रील और रेवती दोनों मिलकर कार्य करती हैं, तो इन्हें लगता है 128 बटे में 17 दिन।
अब देखिए, अब हम इसको आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करके बता रहे हैं। इसी प्रश्न को आप ऐसे ही बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, इसके बाद सॉल्व करिएगा, आपको सेकंडों में सॉल्व कर लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर। तो देखिए, क्या 16 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो 16/1 करेंगे। अब इसको हम ईजी बनाने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इस प्रकार, तो ईजी बनाने के लिए हमारी ट्रिक है। तो आप इसको क्या करिएगा कि आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, 1/16 हो गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 17/128, उल्टा हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम, तो टोटल काम क्या होता है? तो टोटल काम होता है एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे? तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, यानी कि हर का। नीचे अंश हो गया, ऊपर हर, यानी 1 और 17 का एलसीएम लेंगे। 1 और 17 का एलसीएम लेंगे, सॉरी अंश का नहीं लेंगे, हर का लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 16 और 128 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा 128, और 128 आ गया। इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 1 में देखिए, अब जब इसका एलसीएम लेंगे, देखिए हम आपको ऐसे बैठा दे रहे हैं। तो देखिए 16 और इतना है मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 128। तो 16 में जब 128 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और इसके बाद 128 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। यानी कि कितना माना गया? तो यस, यानी कि सुप्रील का आ गया 8, और सुप्रील और रेवती मिलकर कर रही है 17 काम, और सुप्रील कर रही है 8 काम। तो कह रहा है कि यदि रेवती अकेले काम करे तो उसे कितने दिनों लगेंगे, यानी कि रेवती अकेले काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सुप्रील और रेवती मिलकर ले रही है 17 दिन, और सुप्रील ले रही है 8 दिन। तो यानी कि इसमें रेवती कितना काम की होगी? तो 17 - 8 कर देंगे, यानी 9 काम। 9 काम कौन कर रही है? तो 9 काम रेवती कर रही है। तो देखिए, ये रेवती और सुप्रील दोनों का मिलाकर है। तो यहाँ पे सुप्रील का आ गया 8 और रेवती का आ गया 9, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आ जा रहा है ना। तो इसी प्रकार तो ये 9 हो गया। तो कह रहा है कि कितने काम करेगी? तो 128 टोटल काम करना है। तो और कितने लेगी ये रेवती? तो रेवती एक दिन में कर रही है 9 काम, और टोटल काम करना है 128। तो 128/9, तो 128/9 देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सही आंसर रहेगा। ऐसे प्रश्नों को आप 1 मिनट के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। और मैथ को आप 20 से 22 मिनट से अधिक नहीं दीजिएगा, वरना आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी का ये भी डबल स्टार है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल और उनका मौसा आचार है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? तो आप ऐसा कि फार्मूला पढ़े होंगे मैथ में, एलसीएम इंटू HCF, यानी कि इसको हम सिंपल में लिख दे रहे हैं, लस गुणे मस, लस गुणे मस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या इसे कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। तो लस दिया है नहीं, लस पूछा है, क्योंकि देखिए कहा है कि संख्याओं का लस क्या है, तो लस पूछा है। और मौसा कितना दिया है? तो मौसा दिया है 4, देखिए मौसा दिया है कि 4 है मौसा। और इसके बाद देखिए कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो 720, 720 कर दिए। इसके बाद ये कट जाएगा 4 से, तभी देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 8 चौक 72, यानी कि 180। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 180। इसका सही आंसर हो जाएगा 180। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से के साथ कंटेंट बनाए, तो अगर आपको पसंद है वीडियो और सोल्यूशन तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी संख्या का 45%, देखिए इसे फर्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यक्स मान लेंगे, संख्या नहीं दिया है तो यक्स का 45% का है, तो 45% लिख दिए। तो देखिए 45%, 100 कर दिए प्रतिशत के लिए। वाई के 15% के बराबर है, तो वाई के 15% के बराबर है। देखिए दोनों आपस में कट जाएगा। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 15 × 45 और ये हो जाएगा 1, तो यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3x बराबर आ जाएगा 1y। आपको बताया कि जब ये इधर आ जाता है तो ये इधर वाला मान हो जाता है, यानी x/y जब करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो x का मान, तो पूछा है कि x संबंधे y बराबर क्या हो जाता है? x संबंधे x का मान है 1 और y का मान है 3, यानी कि 1 संबंधे 3। अगर यही पूछता कि y संबंधे x क्या होता तो वो हो जाता 3 संबंधे 1। संबंधे के मतलब रेशियो। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार के ऐसे प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो आप इस प्रकार स्पीड बनाकर सॉल्व करिएगा तो जरूर कर पाइएगा। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए अभाज्य संख्या का रूल होता है कि अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करती है। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक से कटती है, एक स्वयं से कटती है। तो कौन कौन सी संख्या 32 से पहले अभाज्य संख्या हो जाएंगी? तो देखिए हम संख्या आपको लिख दे रहे हैं, तो 2 हो जाएगी अभाज्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 3 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, 9 से भी कटेगी। लेकिन अभाज्य संख्या का रूल होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटे, सिर्फ 2 से कटना चाहिए। तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 3 5 1 और 15 से कटता है, तो 15 नहीं होगा, तो 17 हो जाएगा। 17 के बाद हो जाएगा 19, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 7 और 21 और 1 से भी कटता है, तो 21 भी नहीं होगा। 23 होगा, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 3 9 1 और 27 से 4 खंड से कटता है, वो भी नहीं होगा, तो 29 हो जाएगा और हो जाएगा 31। ये ऐसी संख्याएँ हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 32 से पहले ये 11 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हैं।
अब देखो आ रहा है कि संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी इसको जोड़ देंगे तो 2 3 5 7 5 5 10 7 17, इसको सभी को योग करेंगे तो ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे जब हम तब आ जाएगा हमारा 160। और बटा में संख्या कितनी है, तो टोटल 11 संख्या है, तो 11 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो 160 बटे जब 11 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.54 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम डेली 11 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करते हैं मैथ और रीजनिंग का अल्टरनेट डे पे, तो आप जाकर रेगुलर बेसिस पे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड। ये क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो अगर आप वीडियो जुड़ने के बाद प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वहाँ पे प्रश्नों का पहले हम पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर देते हैं और इसके बाद सोल्यूशन का वीडियो देते हैं, इसके बाद आंसर की भी अपलोड करते हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट शिफ्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, अगर आप लोग शेयर करके अगर इस वीडियो का भी A1 के पहुंचा देंगे तो हम नेक्स्ट शिफ्ट का भी सोल्यूशन लेकर जल्द आ जाएंगे। ये सभी क्लास SSCD 2025 की जो न्यू वैकेंसी है जिसमें 39,481 पोस्ट है उसी को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो CBT एग्जाम जिसका जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए हम भी स्टूडेंट हैं तो इसीलिए आपको जितना शॉर्ट से शॉर्ट पता है और सिंपल वे में बताते हैं, ट्रिक से ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा बताएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा रखते हैं कि अगर आप नए भी स्टूडेंट हैं तो आप 3 से 4 महीने रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप 19 से 20% बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये हमारा रिजल्ट है जो हम 2024 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।